कि मड़वा प्रशासन इस विषय में अतिशीघ्र निर्णय ले, अन्यथा आंदोलन उग्र हो भी सकता है। और जनता ने यहाँ कांग्रेस का विधायक चुना है व्यास कश्यप को। पार्टीगत राजनीति में रखकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा यहाँ पे रोक लगाई जा रही है। मैं कुछ बिंदु आप नहीं कहना चाहता, फिर भी बता दूं, 20% ही राशि स्वीकृत कर पाए हैं। नरेगा से भी हमने कुछ प्रस्ताव दिए थे, तो ये जो काम नहीं हो रहे हैं। जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर के, अन्य तमाम मुद्दों को लेकर के। जिस तरह से अभी यहाँ पे प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज का, और उसमें एक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है निर्माण की, उसमें टेंडर की प्रक्रिया है, लेकिन जिला अस्पताल में ये मेडिकल कॉलेज को शुरू होना है, कब तक संभावना नज़र आ रही है, क्या कुछ चर्चा हुई है? निश्चित रूप से टेंडर की प्रक्रिया मेडिकल कॉलेज के लिए प्रारंभ हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री जायसवाल जी से जब मुलाकात किया था तो उन्होंने कहा था कि हम कॉलेज बनते रहेगा परंतु मेडिकल कॉलेज हम प्रारंभ कर देंगे। इसी साल इसी सत्र से अपेक्षा थी कि चालू कर देंगे, और पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने भी जिला चिकित्सालय और लाइवलीहुड कॉलेज को ऐसे मिलाकर करने की थी। भाई प्रथम वर्ष का था, 50 सीट की बात यहाँ चल रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि 100 सीट हमें मिले, पर 50 सीट की बात थी तो प्रारंभ इस साल हो जाना चाहिए था। पूरी व्यवस्था थी और टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अपेक्षा है कि इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में आवश्यक रूप से मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। टोल साइडिंग का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, और वो समस्या भी एक बड़ी है। अभी आप वहाँ पर जा कर के निरीक्षण किए हैं, उसके लिए किस तरह से अधिकारियों ने आश्वासन दिया है इस समस्या के निराकरण के लिए? कोल साइडिंग निश्चित रूप से हमारे नगर से लगा हुआ है, नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुछ उससे उसके ग्राम पंचायत कन्हाईबंद के में है। पर अगर कोल साइडिंग से इनकम रेलवे ले रही है, और कोल साइडिंग के जस्ट बगल में अंडरग्राउंड भी सड़क बनी हुई है, और कोल साइडिंग के कारण पूरे धूल धक्कड़ के कारण अंडरग्राउंड जो बना हुआ है उसका उपयोग भी जनता उस ढंग से नहीं कर पा रही है, और घंटों फाटक बंद रहता है। कोल साइडिंग के लिए मैंने बात की थी कि भाई यहाँ से अन्यंत्र स्थापित किया जाए, परंतु रेलवे प्रशासन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि 2 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे वहाँ स्प्रिंकलर लगेंगे, वो सैंक्शन हो चुका है। और इसी संदर्भ में जिला प्रशासन की टीम और रेलवे प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र वहाँ कोल साइडिंग पर स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाएगा। मड़वा पावर प्लांट सरकारी प्लांट है, लेकिन वहाँ पर समस्या है, भू विस्थापित लंबे समय से नौकरी की मांग कर रहे हैं। आप भी मौके पर गए थे, किस तरह की समस्या देखते हैं? और सरकारी प्लांट होने के बाद भी इस तरह की अव्यवस्था है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, आज से 3 महीना पहले लगभग एक जिला प्रशासन के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भू स्थापित संघ के पदाधिकारी, मड़वा पावर प्लांट के पदाधिकारी और रायपुर से उस परियोजना के अंतर्गत अधिकारी लोगों की बैठक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पे हुई थी। बातचीत का दौर चला, और बातचीत के दौर में उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर 24 तक की डेडलाइन तय की गई थी कि 30 सितंबर 24 तक हम जितने ऐसे हितग्राही हैं हम सबको उनको नौकरी लगा देंगे, परंतु यह आश्वासन झूठा और कोरा ही रह गया। तो उसी समय बैठक में हमने कहे थे कि 30 तारीख के बाद आप उनकी नियुक्ति नहीं करेंगे तो हमारी मुलाकात गेट पे होगी, और हमारे कार्यकर्ता गेट पर बैठ चुके हैं। गेट पे जैसे ही बैठे हैं, प्रशासन के द्वारा, मड़वा प्रशासन के द्वारा एक बैठक आहूत की गई थी। उस बैठक में भी हमारी बातचीत हुई, उस बैठक में भी मैं स्वयं था। हमने कहा भाई कि आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं। वो बार बार ये बोलते हैं कि भाई जो भी होगा रायपुर से होगा। जब रायपुर से होगा तो हम आपसे बातचीत क्या करेंगे? हमने उनसे आग्रह किया कि भाई हमारी धरना वहाँ पर चालू रहेगी जब तक रायपुर के अधिकारी लिखित आश्वासन न दें कि भाई हम आपको इस दिन की इतने दिन के अंतर्गत इतने लोगों की नियुक्ति हम ना देंगे, तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। आज प्रेम और व्यवहार जो गांधी जी का है कि भाई वो आंदोलन चल रहा है, और मैं आशा अपेक्षा करता हूं कि मड़वा प्रशासन इस विषय में अतिशीघ्र निर्णय ले, अन्यथा आंदोलन उग्र हो भी सकता है। ये देखा जाता है 10 महीने का वक्त बीत चुका है अभी इस कार्यकाल में। आप कांग्रेस से विधायक हैं, राज्य में सरकार भाजपा की है, तो विकास में क्या उसका कोई असर दिख रहा है? क्योंकि कई बार ये बात आती है कि विपक्षी विधायक होने की वजह से कहीं न कहीं जो मंत्री हैं, सरकार है, वो नहीं सुनती, और किस तरह की समस्या आती है, तो उसमें कहीं कुछ नज़र आया आपको? निश्चित रूप से जनता सबके लिए है, किसी दल के लिए नहीं होता। प्रदेश में भाजपा की सरकार है,
और जनता ने यहाँ कांग्रेस का विधायक चुना है व्यास कश्यप को। तो मैं कोई परमानेंट ऐसा नहीं है कि भाई दल के लिए तो जो है, परंतु मेरे लिए पूरी संपूर्ण जनता, मैं जनता के प्रतिनिधि हूँ, ना कि पार्टी के समय बात आएगी तो मैं पार्टी की बात करूँगा, पर आज के दिन में मैं जनता की बात करूँगा। परंतु दुर्भाग्य से मेरी परिकल्पना, जब मैंने नगर पालिका और जिला पंचायत से इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सपना सजोया था, उस सपनों को पार्टीगत राजनीति में रखकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा यहाँ पे रोक लगाई जा रही है। मैं कुछ बिंदु आप नहीं कहना चाहता, फिर भी बता दूं। एक विधायक निधि हमारी थी, पहले विधायक निधि को प्रभारी मंत्री के कोटे से प्रेम से दे दिया जाता था क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ दलगत राजनीति नहीं की जा रही थी। परंतु इस बार दलगत राजनीति के आधार पर हम लोगों का 1 करोड़ रुपया माननीय प्रभारी मंत्री के द्वारा रोक दिया गया। वो अपने हिसाब से भाजपा के कार्यकर्ताओं के हिसाब से बांट रहे हैं। डीएमएफ की राशि की बात हुई थी, उस डीएमएफ की राशि के लिए हमें बोला गया था कि इतनी राशि का आप सेंक्शन दे दो, पर उसमें से बमुश्किल से 20% ही राशि स्वीकृत कर पाए हैं। नरेगा से भी हमने कुछ प्रस्ताव दिए थे। तो ये जो काम नहीं हो रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि हम कांग्रेस के एमएलए हैं, तो क्या गलत जनता ने चुन लिया है क्या? हम तो जनता के जनप्रतिनिधि हैं ना। और हमारे लिए ये लड़ाई हम प्रेम व्यवहार से अभी भी मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि समय पर, चूँकि देखिए आने वाले समय में 1 महीना के अंदर आपका आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता चलेगा सीधा मार्च तक, तब तक ये बजट सत्र खत्म हो जाएगा। अगर जिला प्रशासन से हमसे इस बात का आश्वासन दिया है कि हम आपके यह काम करेंगे, तो हमारा काम समय सीमा पे कर दे। मैं जिलाधिकारी से इस बात के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। आपके प्रेस के माध्यम से बातचीत का समय नहीं मिलता, हमको टाइम लेना पड़ता है माननीय साहबों से कि हम आ रहे हैं, तो वो अपने समय हिसाब से देते हैं, तब हमको मिलते हैं। इस प्रकार से हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं। अगर बातें नहीं बनेगी तो सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए व्यास कश्यप जनता को लेकर मैं तैयार रहूंगा। और हाँ, कुछ काम जरूर हुए हैं। और जैसे अभी केरा रोड आपका बन रहा है, उस केरा रोड में मैंने अपने डीएमएफ की राशि मुझे जितनी मिलनी थी मैंने त्याग किया, करीब 50 लाख रुपया, कि भाई आप मेरी राशि रख लीजिए पर ये सड़क बनाइए। तो वो राशि काम स्वीकृत हो गया है। पर मैं कांग्रेस के विधायक को भूमि पूजन करने का भी उन्होंने औचित्य 4.5 करोड़ के प्रोजेक्ट में मुझे नहीं समझा। तो यहाँ पे दिल पे ठेस तो पहुँचती है कि जिस प्रकार से भेदभाव किए जा रहे हैं। कुछ काम जिलाधिकारी ने स्वीकृत किए हैं, जैसे नहर पर सड़क बनाना, खोखसा माइनर को पक्कीकरण करना, और आपके बीटीआई चौक से लेकर ओवरब्रिज तक के इसकी सहमति स्वीकृति हो गई है। और जिला प्रशासन से भी अभी जो ओवरब्रिज का विषय है, रेलवे ने पत्र लिख करके मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है कि भाई हम निर्माण के लिए हमारी सहमति है, हम राशि देने को तैयार हैं, पर आप अति शीघ्र इस पर निर्णय लें। और निर्णय लेंगे, परंतु ये देखने में आ रहा है कि आज बनेगा ड्राइंग डिजाइन, कल बनेगा ड्रेन डिजाइन। और ये बजट जब में स्वीकृत हो गया है, तो बजट स्वीकृत करने से नहीं होगा, बजट पे काम होनी चाहिए, तब तो बजट का औचित्य है। परंतु आज लगभग बजट को पूरे हुए 6 महीने से ऊपर हो रहे हैं, पर एक नए पैसे जो भी बजट सत्र में यहाँ पे था, चाहे घुंटी नाला हो, चाहे गेमन पुल का विषय हो, चाहे ठाकुर छेदीलाल शासकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण का हो, तेंदुभाट आपका धाराशिव में हाई स्कूल का हो, रेस्ट हाउस नवागढ़ का हो, ऐसे 5-7 प्रमुख बिंदु थे, पर उसमें एक भी नए की फूटी कौड़ी उस बजट सत्र का नहीं आ पाया है। अभी भी समय है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, राज्य सरकार से भी मांग करूंगा कि अगर आपने बजट में रखा है, जनता के हित के लिए रखा है, तो उसको विलंब न करें, अति शीघ्र स्वीकृति देकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। जब से मैं नगर पालिका और जिला पंचायत में रहा हूं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी, नगर में भी हमारी परिकल्पना और ऐसी कुछ सोच है कि आज तक 25 साल से ऊपर हमारा जिला बना हुआ हो गया 98 से लेकर, परंतु जिला मुख्यालय के अनुरूप हमारा शहर नहीं दिख पाता। मुझे आशा विश्वास है, हम विभागीय मंत्रियों से भेंट मुलाकात करके हमारी मांग होती है, परंतु मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई उस ढंग से नहीं हो पाई है। हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। एक ही उद्देश्य है, जैसा जुनून होता है ना, तो मेरे को यह जुनून है कि मैं कुछ करके बताऊं। पहले के जनप्रतिनिधि क्या किए और मेरे 5 साल में मैं जो क्या करूंगा, उसी तुलना को लेकर आने वाले समय में अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं जनता के पास जाऊं, तो कुछ काम किया हूं ऐसे जाऊं, ये मेरी निर्णय है। और ऐसा मेरा प्रयास सतत चलता रहेगा।
और अभी तो प्रेम की भाषा पे हम माद निवेदन आवेदन कर रहे हैं, और बात नहीं माने जाएगी तो मजबूरीवश हमें सड़क की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कल बड़ा आरोप लगाया है और सीधे तौर पे ये कहा है कि जो गलत तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको विधायक व्यास कश्यप, विधायक बालेश्वर साहू संरक्षण दे रहे हैं, और साथ ही साथ एफआईआर की मांग की है, नार्को टेस्ट की मांग की है, संपत्ति की जांच की मांग की है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगा देना बहुत आसान है, और जिस प्रकार से आरोप उन्होंने लगाई है तो मैं धारा 199 आईपीसी के तहत क्रिमिनल मानहानि का मैं दावा पेश करने जा रहा हूं। और मैंने कल भी कहा था कि केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार सभी है, मैं सभी जांच के लिए तैयार हूं, और मेरी संपत्ति की जांच हो जाए, और किसी भी प्रकार की जांच कराने चाहते हैं तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। वो जो भी टेस्ट करा ले, उस टेस्ट के लिए भी व्यास कश्यप तैयार है। और मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भविष्य में भी कहूँगा कि मेरे किसी से कहीं पे कोई संबंध नहीं है। किसी प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में अगर किसी से मुलाकात हो जाएगी तो संबंध स्थापित करना या मीडिया में फोटो छप जाने से किसी के साथ कोई संबंध नहीं होते। और उनके संबंध अगर मैं आरोप लगाऊं कि चिटफंड कंपनियों के कार्यालय के लोकार्पण में, जो कि यहाँ के करोड़ों रुपये चिटफंड कंपनी वाले अगर लेके चले गए हैं, तो क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्या उसके लिए वो जिम्मेदार है क्या कि उनके हर कार्यक्रम में शामिल होते थे, शरीक होते थे, कितने मदद किया? मेरा आरोप नहीं है, मैं आरोपे पे विश्वास नहीं करता, मैं कर्मों पे विश्वास करता हूँ। कर्म फलित है, यह मेरा ध्येय विश्वास है। कर्म करने से ही काम होता है, किसी का आरोप लगा देने से कुछ कहीं पे नहीं होता। अगर उन्होंने जो बोला है उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद उनके पास नोटिस उनको मिल जाएगी, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। और ये ऊँची हरकत बंद करे। और मैं तो कल भी इस विषय पे आप लोगों ने कहा तो मैंने कहा कि अपने आप ऊपर पहले देखनी चाहिए, पहले क्या थे, आज कहाँ हैं। मेरे छोटे भाई शेखर जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। स्वयं की थोड़ी सी जांच तो करा लेते कि भाई हमारा क्यों खो गया है, ये क्या परिस्थिति अब निर्मित हो गई है। और ख़ास करके जांजगीर में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, चाहे पंचराम यादव का हो, चाहे शेखर चंदेल जी का हो। ऐसे कई ऐसे मामले रहे हैं कि ऐसे क्या आर्थिक कारण थे, कि क्या पारिवारिक कारण थे, कि ऐसे होनहार युवा हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। इस विषय पे बात करें ना, काम की बात करें। कि मैं निकम्मा एमएलए हूँ, जनता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, उसका जवाब मैं दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आज भी सुबह से लेकर रात 12 बजे तक लगातार मैं क्षेत्र की जनताओं के साथ लगातार संपर्क में रहा हूँ। और आज भी पार्टी के वर्तमान में अभी निकल रहा हूँ। माननीय दीपक बैद जी के हसदो अरण्य क्षेत्र के दौरे में संदेश आया, अन्य कार्यक्रम छोड़ लिए, माननीय अध्यक्ष जी का बुलावा है, मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं तो खुली चुनौती और चेतावनी है कि बिना कारण के या बिना तथ्यपरक बात, कोई भी, चाहे मीडिया के भाई हो, चाहे कोई भी किसी भी दल के नेता हो, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसके जवाब देने के लिए भी वो सब तैयार रहें। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई थी, पंचराम यादव और उनकी पत्नी, 2 बेटे ने खुदकुशी की थी, इस मामले में एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित हुई थी, आप लोगों ने इसकी जांच की मांग की थी। आज इतना लंबा समय अभी बीत चुका है, क्या वो रिपोर्ट सामने आई, क्या कुछ जानकारी आपको मिली है, किस तरह से उसमें बातें सामने आई? पुलिस ने अभी तक कुछ बताया है? देखिए, इस विषय पे कहीं पे कोई बात सामने नहीं आई है। मैं यहाँ के थानेदार और एसपी साहब से भी इस विषय में बात किया तो बोल खाली ये रहे कि भाई हमारी मोबाइल से सर्च कर रहे हैं, परंतु अभी तक कहीं पे कोई जानकारी नहीं आ पाई है। हमारे इस नगर और शहर के लिए यह दुर्भाग्यपूर्वक बात है। परंतु घटना से एक विषय आया कि बहुत सारे ऐसे तथाकथित लोग जो सामान्य लोगों को अधिक दर पर जो ब्याज जो दिए थे, जो जानकारी मिली, अब वो शांत हो गए हैं, वो मंग नहीं रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं। हमारे एक भाई पेंड्री वाले जो कल सुनने में आया कि चंदेल जी आरोप लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरे क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है, मैंने क्या किया, कैसे किए? आप एक पक्ष को ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हो। मैंने क्या किया है उस विषय में, मेरे विषय में एसपी साहब से पूछे कि मेरा स्टेटमेंट क्या था, मैंने जाकर क्या जाँच की मांग की है, ये विषय आनी चाहिए। और लड़ाई लड़ना है तो खुले रूप से आइए। मैं हर चीज़ का विषय में, वो तो प्रवक्ता रहे पार्टी के, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, आज एमएलए बना हूँ, जनता ने मुझे बनाया है। खुली चुनौती चंदेल को, जिस दिन भी हो किसी भी मंच में, मैं हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
ये थे हमारे साथ जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप जी, जिनका कहना है कि वो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं और उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके भी उन्होंने जवाब देने के लिए कहा है कि वो हर स्तर पर जवाब देने तैयार हैं, हर जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ विकास के मुद्दों पर उनका कहना है कि कहीं न कहीं सरकार भेदभाव कर रही है। अभी तो वो प्रेम से अपनी बात रख रहे हैं। यदि विकास में कहीं न कहीं ठहराव आया और कहीं अवरोध पैदा हुआ तो वो सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।